In the last class, we were discussing about boring machines, in which we have discussed horizontal type boring machines. Now we are going to discuss vertical type boring machines and other types. So let's start. Vertical boring machines. In vertical boring machine, work rotates about vertical axis and work is supported on a horizontal table. And tool is stationary except for feed. It means tool does not rotate and given movement for feeding. Vertical boring machines look similar to vertical lathe, but it is having special construction and operational feature. हम सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं कि वर्टिकल लेथ में स्पिंडल वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है और इस पर लगी चक पर वर्क को क्लैंप किया जाता है, यानी वर्क ओवरहैंगिंग पोजीशन में रहता है। पर वर्टिकल बोरिंग में वर्क को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करने वाली टेबल पर लगाया जाता है। तो वर्टिकल बोरिंग मशीन के कुछ विशेष डिजाइन फीचर्स हैं जो इसे लेथ से इतर कुछ डिस्टिंक्ट एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे लार्ज डाया एंड हैवी वर्कपीस को कन्वेंटली एंड क्विकली क्लैंप किया जा सकता है। बड़े जॉब्स को टेबल पर ले डाउन करके रखना आसान होता है। इसमें ओवरहैंग नहीं होता, इससे स्पिंडल की बेंडिंग के चांसेस भी वर्टिकल बोरिंग मशीन में खत्म हो जाते हैं। क्योंकि इसमें टेबल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो हैवी पार्ट्स को भी आसानी से सपोर्ट कर रोटेट करवाया जा सकता है। वर्टिकल बोरिंग मशीन्स आर यूज्ड फॉर होल्डिंग एंड मशीनिंग द लार्ज एंड हैवी वर्कपीसेस with large diameter. Usually the work diameter is greater than the length. The work which is to be bored on vertical boring machine is having diameter greater than its length. For example, large gear blanks, locomotives, rolling stock tires, steam and water turbine castings, flywheels, etc. And the size of work which can be hauled or machined on this machine is limited by its table size. Depending on their construction, vertical boring machines are of two types. First one is vertical turret lathe and second one is standard vertical boring machine. Now let's discuss vertical टरेट लेथ। जो वर्टिकल बोरिंग मशीन्स स्मॉलर साइज की होती हैं उन्हें वर्टिकल टरेट लेथ कहा जाता है। वर्टिकल टरेट लेथ में एक इंडेक्सेबल टरेट होता है जिस पर मल्टीपल टूल माउंट किए जा सकते हैं। इसके कारण इस मशीन पर ढेर सारे ऑपरेशन जैसे फेसिंग, टर्निंग, अंडरकटिंग एक के बाद एक किए जा सकते हैं। इससे टूल सेटिंग टाइम में बचत भी होती है। हम टरेट लेथ के बारे में आगे आने वाले चैप्टर सेमी ऑटोमेटिक लेथ्स में इनके बारे में अधिक जानकारी के साथ पढ़ेंगे। वर्टिकल बोरिंग मशीन के टाइप वर्टिकल टरेट लेथ के अगर कंस्ट्रक्शन को देखें तो इसमें एक बेड होता है, ये बेड है, और बेस। इस बेड पर एक टेबल लगी रहती है जो रोटरी मोशन करती है। टेबल के साइड में ये हाउसिंग बनी होती है और इस हाउसिंग के जो फ्रंट पोर्शन है इस पर एक्यूरेटली मशीन गाइडवेज बने होते हैं। इन गाइडवेज पर क्रॉस रेल लगी रहती है। दिस इज क्रॉस रेल। क्रॉस रेल को वर्टिकल एडजस्टमेंट की सहायता से अप एंड डाउन किया जा सकता है। इस क्रॉस रेल पर सेडल लगा होता है। दिस इज सेडल। इसे क्रॉस वाइज यानी क्रॉस रेल के अलोंग मूव किया जा सकता है और सेडल पर टरेट लगा हुआ है। टरेट 4 स्टेशन और 5 स्टेशन और हेक्सागोनल टाइप का हो सकता है। टरेट को वर्टिकल प्लेन में भी अप डाउन किया जा सकता है। साथ में टूल पोजीशन बदलने के लिए ये
रोटेशनल मूवमेंट भी कर सकता है। वर्टिकल टर्रेट लेथ रेल रोड व्हील्स, पिस्टन रिंग्स, गियर ब्लैंक्स जैसे कंपोनेंट्स की टर्निंग और बोरी करने के लिए अधिक सुटेबल होती है। अगर एग्जाम की दृष्टि से हम इसके ब्लॉक डायग्राम को देखें तो हम देखेंगे एक बेस है या बेड है जिसके ऊपर टेबल बनी हुई है। ये टेबल रोटरी मोशन कर सकती है और इस टेबल के साइड में एक हाउसिंग बनी हुई है और हाउसिंग के फ्रंट फेस पर गाइडवेज बने होते हैं। इन गाइडवेज में क्रॉस रेल मूव करती है। ये और ये गाइडवेज है, इनके ऊपर क्रॉस रेल लगी हुई है। क्रॉस रेल गाइडवेज पर अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकती है। क्रॉस रेल पर सेडल लगा हुआ है जो क्रॉस रेल पर लेफ्ट राइट डायरेक्शन में या क्रॉस वाइज डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। इस सेडल पर टर्रेट लगा हुआ है। टर्रेट को अप एंड डाउन किया जा सकता है और इस टर्रेट को टूल की पोजीशन बदलने के लिए रोटेशनल मूवमेंट भी दी जा सकती है। हमने देखा कि वर्टिकल बोरिंग मशीन के टाइप वर्टिकल टर्रेट लेथ में टर्रेट होता है जो सेवरल कटिंग टूल्स को अकोमोडेट कर सकता है। इसके कारण वर्टिकल टर्रेट लेथ टाइप बोरिंग मशीन और वर्टिकल टर्रेट लेथ में अंतर कर पाना मुश्किल होता है। इसके लिए कुछ मशीन टूल मैन्युफैक्चरर्स डिस्टिंक्शन करते हैं कि वर्टिकल टर्रेट लेथ 2.5 मीटर वर्क डायमीटर के लिए ही यूज की जा सकती है। वहीं वर्टिकल टर्रेट लेथ टाइप वर्टिकल बोरिंग मशीन को लार्ज डायमीटर के लिए भी यूज किया जा सकता है। वर्टिकल बोरिंग मशीन का दूसरा टाइप है स्टैंडर्ड वर्टिकल बोरिंग मशीन। स्टैंडर्ड वर्टिकल बोरिंग मशीन्स वर्टिकल टर्रेट से बड़ी साइज की होती हैं और इनमें कोई टर्रेट हेड नहीं होता है। यहां वर्टिकल हेड्स लगे होते हैं। कई मशीनों में 2 वर्टिकल हेड्स हो सकते हैं, कई मशीनों में 1 वर्टिकल हेड भी हो सकता है। जैसे इस पिक्चर में हम देख रहे हैं ये सिंगल हेड टाइप स्टैंडर्ड वर्टिकल बोरिंग मशीन है, यानी इसमें सिर्फ एक ही हेड टूल हेड लगा हुआ है। साथ में जैसे हमने देखा मल्टीपल हेड टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन की तरह साइड टूल हेड्स भी लगे हो सकते हैं जिससे कि वर्क के आउटसाइड डायमीटर की टर्निंग भी की जा सके। जैसे इस जो ब्लॉक डायग्राम में दिखाया हुआ है यहां स्लाइड टूल भी लगाया गया है। चलिए अब इस मशीन के कंपोनेंट्स की चर्चा करते हैं। ये बेड है और बेस, इसके ऊपर रोटरी टेबल लगी होती है। टेबल के ऊपर टी स्लॉट्स कटे होते हैं जिनके सहायता से वर्कपीस को क्लैंप किया जा सकता है। इसके साइड में हाउसिंग बनी हुई होती है और हाउसिंग के फ्रंट पार्ट पर गाइडवेज बने हुए हैं। इन गाइडवेज पे क्रॉस रेल लगी होती है और क्रॉस रेल पर टूल हेड असेंबली लगी होती है। टूल हेड असेंबली में सेडल, रेम एंड टूल पोस्ट आते हैं, यानी क्रॉस रेल पर सेडल, रेम एंड टूल पोस्ट लगे होते हैं। क्रॉस रेल को अप डाउन किया जा सकता है, सेडल को क्रॉस वाइज डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है और रेम को वर्टिकल डायरेक्शन में अप एंड डाउन मूव किया जा सकता है। साथ में इस रेम को स्विवेल भी किया जा सकता है, यानी रेम को जो वर्टिकल एक्सिस है इससे के दोनों तरफ 60 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन किया जा सकता है। ये इंक्लिनेशन टेपर होल्स को बोर करने में काम में आते हैं। अगर एग्जाम की दृष्टि से हम इसके ब्लॉक डायग्राम को देखें तो हम पाएंगे इसमें एक बेड लगा हुआ है। बेड के ऊपर रोटेटिंग टाइप टेबल लगी हुई है जिसके ऊपर वर्कपीस को क्लैंप किया गया है। बेड के साइड में ये हाउसिंग बनी हुई है। हाउसिंग के ऊपर ये गाइडवेज बने हैं। इन गाइडवेज पर क्रॉस रेल अप एंड डाउन मूवमेंट करती है। क्रॉस रेल के ऊपर यहाँ जिसे रेल हेड कहा गया है ये सेडल है और सेडल के ऊपर जिसे यहाँ वर्टिकल स्लाइड कहा गया है ये रेम है।
और रेम के ऊपर टूल पोस्ट लगा रहता है। साथ ही हमने देखा जैसे कई में साइड टूल हेड भी लगे हो सकते हैं, तो यहाँ साइड टूल हेड भी दिखाया गया। ये मशीन्स लार्ज सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल वर्क पीसेस को बोरिंग करने के लिए पर्टिकुलरली काम में ली जाती हैं। इनके द्वारा हम टरबाइन कास्टिंग, लोकोमोटिव टायर्स जैसे कंपोनेंट्स की मशीनिंग कर सकते हैं। यहाँ जो फोटो और डायग्राम दिखाए गए हैं ये स्टैंडर्ड वर्टिकल टाइप बोरिंग मशीन जिसमें 2 टूल हेड्स लगे रहते हैं उनका है। यहाँ हम देख रहे हैं हाउसिंग या कहें 2 कॉलम्स हैं। कॉलम्स में गाइडवेज बने हुए हैं, गाइडवेज पे क्रॉस रेल लगी हुई है और क्रॉस रेल पर 2 टूल हेड असेंबलीज लगी हुई है। यानी क्रॉस रेल पर सेडल लगा हुआ है और सेडल के ऊपर रेम लगी हुई है और रेम पर ये टूल हेड लगा हुआ है और ये बेड है। ये रोटेटिंग टाइप टेबल है जिसपे वाइस या क्लैंपिंग डिवाइस लगी हुई है। ये कंट्रोलिंग सिस्टम है। अगर इसकी डायग्राम को देखें तो हम देख पा रहे हैं यहाँ बेस है, बेस के ऊपर वर्क टेबल लगी हुई है जो रोटरी मोशन कर सकती है। उसके ऊपर लार्ज डायमीटर वर्क पार्ट फिक्स किया हुआ है और जो हाउसिंग है, हाउसिंग में जो 2 कॉलम है उनमें बने गाइडवेज में क्रॉस रेल लगी हुई है। ये क्रॉस रेल अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकती है और क्रॉस रेल पर लगे सेडल क्रॉस वाइज डायरेक्शन में मूव कर सकता है और सेडल पर लगी रेम अप एंड डाउन मूव कर सकती है और इस पर टूल पोस्ट लगा रहता है। टूल पोस्ट पे टूल लगे रहते हैं। साथ में अगर साइड टूल हेड लगा हुआ है तो सेडल के ऊपर साइड टूल हेड भी लगा हो सकता है। अब पार्ट्स ऑफ वर्टिकल बोरिंग मशीन पे चर्चा करते हैं। हम अभी वर्टिकल टरेट टाइप एंड स्टैंडर्ड वर्टिकल बोरिंग मशीन के पार्ट्स देख चुके हैं। वर्टिकल बोरिंग मशीन के पार्ट्स हैं, उन्हें सबसे पहला है बेड। बेड कास्टिंग से बनाया जाता है एंड टॉप ऑफ बेड इज फिनिश टू प्रोवाइड bearing surface for table and bed is housing spindle and pinion that is rotating the table and it is made of casting because complicated shape can be easily casted by casting. Second one is table. We have seen that table can be rotated and it is a circular casting mounted on the bed. The horizontal surface of this table is finished and provided with T-slots, chucks or other holding and clamping devices. Bottom side of table is equipped or provided with bevel, gear and pinion arrangement. Bevel, gear and pinion are used to drive the table. Sometimes helical pinion is also used. Next one is housing. Housing is consisting of 2 vertical members which is on the side of bed. These are made of ribbed construction so that we can provide rigidity to them, and front part of housing is accurately machined and guideways are provided for cross rail. Next one is cross rail. Cross rail is the horizontal member which moves on guideways. It can be moved up and down to accommodate different heights of workpiece, and the front face of this cross rail is also accurately machined to provide guideway for saddle or for tool head assembly. Next one is tool head assembly. Tool head assembly consists of saddle, ram and tool post. Tool head assembly is situated on cross rail. The saddle is mounted on cross rail and it can slide crosswise, and the ram is fixed on saddle and it can be moved up and down, and it consists tool post. Tool post is used to hold the
boring tool or boring bar. There is a Morse taper in which taper of boring bar can be fixed. These are the main part of vertical boring machine. Next is the size of vertical boring machine. The size of a vertical boring machine is specified by the diameter of its table or chuck, that is measured in millimeter. We have seen that the size of horizontal boring machine is specified by its spindle dia or diameter of spindle, while the size of vertical boring machine is specified by diameter of its table. We have seen that the size of work is limited by work table. So size of vertical boring machine is given by diameter of its table. Sometimes it is also specified by the swing diameter of largest work, which can be accommodated on this machine. Because vertical boring machines are usually used for large diameter works, and the size of vertical turret lathe type varies from 600 mm to 2000 mm, while the size of a standard vertical boring machine is as high as 6000 mm. We have already seen that standard vertical boring machines are larger than vertical turret lathe. And to specify a vertical boring machine fully, we need more parameters like spindle motor, that is given in horsepower or kilowatt, spindle speeds, number of feeds and length of feed, floor space required for machine and weight of the machine. These parameters are required to specify a vertical boring machine.